आज हम सभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत जो नवम स्कंद है उसका प्रथम अध्याय और उसमें 23 नंबर श्लोक से आज हम सभी श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो प्रसंग हम श्रवण कर रहे हैं वो जो मनु है श्राद्ध देव उनके पुत्र के जन्म की हम कथा को श्रवण कर रहे हैं। उस प्रसंग को कैसे जो उनकी पत्नी है उन्होंने मन में संकल्प किया कि मुझे पुत्री चाहिए और पुरोहित को भी लास्ट मोमेंट पे जब वो फाइनल आहुति डालते उनको भी मिसगाइड एक प्रकार से कर दिया भावनात्मक रूप से कि राजा को चाहिए पुत्र और रानी ने उन्हें पुत्री के लिए मैसेज दे दिया। उनको पुत्री उत्पन्न होती है। फिर जो वशिष्ठ ऋषि हैं वे भगवान नारायण के शरणागति लेते हैं। भगवान नारायण से प्रार्थना करते हैं आप इस पुत्री को पुत्र में परिवर्तित कर दीजिए। इला नाम की जो कन्या है अब वो सुद्युम्न नाम के एक सुंदर पुरुष में परिणत हो गई। स एकदा महाराज विचरन् मृगयां वने वृतः कतिपयामात्य अश्वमारुह्य सैन्धवम् प्रगृह्य रुचिरं प्रगृह्य रुचिरं चापं सरांश परमाद्भुतान् दंशितो अनुमृगं वीरो जगाम दिशमुत्तराम्। हे राजा परीक्षित, एक बार वीर सुद्युम्न अपने कुछ मंत्रियों और साथियों के साथ सिंधु प्रदेश से लाए गए घोड़े पर सवार होकर शिकार करने जंगल में गया। वह कवच पहने था और धनुष बाण से सुसज्जित था और वह अत्यंत सुंदर था। वह पशुओं का पीछा करते हुए तथा उनको मारते हुए जंगल के उत्तरी भाग में पहुंच गया। सुकुमार वनम मेरो राधस्तात प्रविवेशः यत्रास्ते भगवाच्छर्वो रममाणः सहो मया। वहां उत्तर में मेरु पर्वत की तलहटी में सुकुमार नामक एक वन है। वहां शिव सदैव उमा के साथ आनंद विहार करते हैं। सुद्युम्न उस वन में प्रविष्ट हुआ। तस्मिन् प्रविष्ट एवाश सुद्युम्नः परवीरः अपश्यत स्त्रियमात्मानः अश्वं च वडवां नृपा। हे राजा परीक्षित, जो ही अपने शत्रुओं को दमन करने में निपुण सुद्युम्न उस जंगल में प्रविष्ट हुआ त्यों ही उसने देखा कि वह एक स्त्री में और उसका घोड़ा एक घोड़ी में परिणत हो गए हैं। सभी पुरुषवाचक जो इस प्रकार से उनके शरीर हैं वे स्त्री शरीर में परिणत हो गए हैं। जो भगवान भोलेनाथ और उमा देवी जो उनका विहार जो स्थली है उसमें प्रवेश करते ही तथा तदनुगाः सर्वे आत्मलिंग विपर्ययम् दृष्ट्वा विमनशो अभूवन् वीक्षमाणाः परस्परम्। जब उनके साथियों ने भी अपने स्वरूपों एवं अपने लिंग को परिवर्तित देखा तो सभी अत्यंत खिन्न हो गए और एक दूसरे की ओर देखते रह गए। श्रीराजोवाच कथमेवं गुणोदेशः केवना भगवन् कृतः प्रश्नमेनं समाचक्ष्व परम कौतूहलं हिनः। महाराज परीक्षित ने कहा, हे सर्वश्रेष्ठ शक्ति संपन्न ब्राह्मण, यह स्थान इतना शक्तिशाली क्यों था और किसने इसे इतना शक्तिशाली बनाया था? कृपा करके इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्योंकि मैं इसके विषय में जानने के लिए अत्यधिक उत्सुक हूँ। जब भी हम ये प्रसंग श्रवण कर रहे हैं हमें बारंबार ये स्मरण रखना है कि इसके जो प्रमुख श्रोता हैं
वे परीक्षित महाराज हैं जो जिनके पास बहुत ही अल्प अवधि रह चुकी है, लगभग 1-2 दिन का जिनके पास अब समय बचा है, और श्रवण करवाने वाले हैं परमहंस कुल चूड़ामणि श्रील सुखदेव गोस्वामी। परीक्षित महाराज जी कहते हैं कि कैसे वो जो जगह है वो इतनी पावरफुल, कैसे किसने उसमें इतनी शक्तियों को भर दिया है। श्री शुक उवाच एकदा गिरीशं द्रष्टुम ऋषयस्तत्र सुव्रताः दिशो वितिमिराभासाः कुर्वन्तः समुपागमन्। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एक बार आध्यात्मिक अनुष्ठानों का दृढ़ता से पालन करने वाले महान साधु पुरुष उस जंगल में शिव का दर्शन करने आए। उनके तेज से समस्त दिशाओं का संपूर्ण अंधकार दूर हो गया। तान विलोक्याम्बिका देवी विवाशा व्रीडिता वृषं भर्तुरंकात समुत्थाया नीवीमाश्वत पर्यधात। जब देवी अंबिका ने उन महान साधु पुरुषों को देखा तो वे अत्यधिक लज्जित हुई, क्योंकि वे उस समय वस्त्र विहीन थी। वे तुरंत अपने संपूर्ण शरीर को ढकने का प्रयास करने लगी। ऋषयोऽपि तयोर्वीक्ष्य प्रसंगं रममाणयोः निवृत्ताः प्रयुस्तस्मान् नरनारायणाश्रमम्। शिव तथा पार्वती इस प्रकार कर सभी साधु पुरुष आगे जाने से तुरंत ही रुक गए और वे नर नारायण के आश्रम की ओर चल पड़े। तदिदं भगवान प्रियायाः प्रियकाम्यया स्थानम यह प्रविशेदे तत् स वै योषित भवेदिति। तत्पश्चात अपनी पत्नी उमा को प्रसन्न करने हेतु शिव जी ने कहा, कोई भी पुरुष इस स्थान में प्रवेश करते ही तुरंत स्त्री स्वरूप में परिणत हो जाएगा। तत ऊर्ध्वं वनं तद वै पुरुषा वर्जयन्ति सा चानुचर संयुक्ता विचचार वनाद वनम। उस समय से कोई भी पुरुष उस जंगल में प्रवेश नहीं करता था, किंतु आज राजा सुद्युम्न स्त्री रूप में परिणत होकर अपने साथियों सहित एक जंगल से दूसरे जंगल में घूमने लगा। अथ तामा श्रमाभ्यासे चरन्तीं प्रमदोत्तमां स्त्रीभिः परिवृतां वीक्ष्य चकमे भगवान बुधः। सुद्युम्न सर्वोत्तम सुंदर स्त्री के रूप में परिणत कर दिया गया था, जो संपूर्ण इच्छाओं को जगाने वाली थी और अन्य स्त्रियों से घिरी हुई थी। चंद्रमा के पुत्र बुध को इस स्त्री को अपने आश्रम के निकट विचरण करते देखकर उससे काम वासना ऐसे उनके मन में प्रकट हुई। सापितम चकमे शुभ्रूह सोमराज सुतम पतिम सा तस्याम जनयामास पुरूरव समामजम। उस सुंदर स्त्री ने भी, क्योंकि केवल शरीर ही नहीं संपूर्ण चेतना उनकी परिवर्तित हो चुकी है, उस सुंदर स्त्री ने भी चंद्रमा के राजकुमार बुध को अपना पति स्वीकार करना चाहा। इस प्रकार बुध ने जो वो स्त्री हैं उनके गर्भ से पुरुरवा नामक एक पुत्र प्राप्त किया। उनका विवाह हो गया और फिर संतान जन्म हुई। एवं स्त्रीत्वमनु प्राप्ता सुद्युम्नो मानवो नृपः सस्मार कुलाचार्यम वसिष्ठमिति शुश्रुमा। और जहाँ वो राजकुमार सुद्युम्न अब अपने स्त्री शरीर में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, किंतु सुखदेव गोस्वामी जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, मैंने विश्वस्त सूत्रों से सुना है कि मनु पुत्र सुद्युम्न ने इस प्रकार स्त्रीत्व प्राप्त करके अपने कुल गुरु वशिष्ठ का स्मरण किया। स तस्य तां दशां दृष्ट्वा कृपया वृषपीडितः सुद्युम्नस्याशयन् पुंसत्वमुपधावात शंकरम्। सुद्युम्न की इस शोचनीय स्थिति को देखकर वशिष्ठ अत्यधिक दुखी हुए
उन्होंने उस सुद्युम्न को उसका पुरुषत्व वापस दिलाने की इच्छा से फिर से अब इस बार भोलेनाथ की पूजा प्रारंभ कर दी। जब उनको कन्या से पुरुष शरीर में परिवर्तित करवाया, भगवान नारायण की शरणागति ली और अभी भोलेनाथ की शक्ति से ये सब संपन्न हुआ है, इसलिए भोलेनाथ की जो अर्चना है, पूजा अर्चना, वो प्रारंभ कर दी। तुष्टस्त तुष्टस्तस्मै स भगवान ऋषये प्रियमावहन् स्वां च वाचमृतां कुर्वन् इदमाहविषां पते माशं पुमान् च भविता मासं स्त्री तव गोत्रजः इत्थं व्यवस्थया कामं सुद्युम्नो अवतु मेदिनी। हे राजा परीक्षित, शिव वशिष्ठ पर प्रसन्न हुए, अतएव शिव ने उन्हें संतुष्ट करने तथा पार्वती को दिए गए अपने वचन को रखने के उद्देश्य से उन संत से वशिष्ठ जी से कहा, आपका शिष्य सुद्युम्न 1 मास तक नर रहेगा और दूसरे मास नारी रहेगा। इस प्रकार वह इच्छा अनुसार जगत पर शासन कर सकेगा। यहाँ पर वशिष्ठ जी की जो समस्या एक प्रकार से कह सकते हैं, शिव जी ने एक डिफरेंट सा उसके लिए उपाय ढूंढा और एक एक महीने उनको दोनों शरीरों का लाभ प्रदान किया। आचार्यानुग्रहात् कामं लब्ध्वा पुंसत्व व्यवस्थया पालयामास जगतीं नाभ्यानंदन स्मतम प्रजा। इस प्रकार गुरु की कृपा पाकर शिव के वचनों के अनुसार सुद्युम्न को प्रत्येक दूसरे मास में उसका इच्छित पुरुषत्व फिर से प्राप्त हो जाता था और इस प्रकार उसने राज्य पर शासन चलाया। यद्यपि नागरिक इससे संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि नागरिक भी जानते कि जो हमारे महाराज हैं 1 महीना स्त्री शरीर में रहते, 1 महीना पुरुष शरीर में, तो संतुष्ट नहीं थे। तस्योत्कलो गयो राजन् विमलश्च त्रया सुताः दक्षिणापथ राजानो बभूवुर्धर्मवत्सलाः। हे राजन, सुद्युम्न के 3 अत्यंत पवित्र पुत्र हुए, जिनके नाम थे उत्कल, गय तथा विमल, जो दक्षिणापथ के राजा बने। ततः परिणते काले प्रतिष्ठानपतिः प्रभु पुरुरवस उत्सृज्य गाम पुत्राय गतो वनम। तत्पश्चात समय आने पर जब जगत का राजा सुद्युम्न वृद्ध हो गया तो उसने अपना संपूर्ण साम्राज्य अपने पुत्र पुरुरवा को सौंप दिया और स्वयं जंगल में चला गया। ये पुरुरवा उनके स्त्री शरीर से जो पुत्र है वो है। और इस प्रकार से जो हमारा 9वें स्कंद का प्रथम अध्याय है वो संपूर्ण हुआ और इसके द्वितीय अध्याय में हम प्रवेश कर रहे हैं। इसमें हम मनु के पुत्रों की वंशावलियां श्रवण करेंगे। श्री शुक उवाच एवं गते अथ सुद्युम्ने मनुर्वैवस्वतः सुते पुत्र कामस्तपस्तेपे यमुनायाम सतम समाह। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इसके पश्चात जब वैवस्वत मनु जो श्राद्ध देव उनके पुत्र सुद्युम्न वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करने हेतु जंगल में चले गए तो मनु ने और अधिक संतान प्राप्त करने की इच्छा से यमुना नदी के तट पर 100 वर्षों तक कठिन तपस्या की। वैवस्वत मनु हम जैसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं है। और जो उनके पुत्र हैं सुद्युम्न, वो इधर वृद्ध भी हो गए, वानप्रस्थ के लिए भी चल पड़े। फिर वैवस्वत मनु वैवस्वत मनु है, वे संसार का राज्य चलाने के लिए अन्य संतानों की इच्छा से यमुना जी के तट पर 100 वर्षों तक कठिन तपस्या करते हैं। ततो अय जन्म मनुर्देवम पत्यार्थम हरिम प्रभुम इक्ष्वाकु पूर्वजान पुत्रान
लेभे स्वसदृशान् दश। तब पुत्र कामना से श्राद्ध देव नामक मनु ने देवों के देव भगवान श्री हरि की पूजा की। इस प्रकार उसे अपने ही सदृश 10 पुत्र प्राप्त हुए। इनमें से इक्ष्वाकु सबसे बड़ा था। पृषद्रस्तु मनो पुत्रो गोपालो गुरुणा कृतः पालयामास गायत्तो रात्र्यां वीरासन व्रतः। इन पुत्रों में से पृषद्र अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए गायों की रखवाली में लग गया। गायों की रक्षा हेतु वह सारी सारी रात हाथ में तलवार लिए खड़ा रहता। एकदा प्राविशद्गोष्ठं शार्दूलो निशिवर्षति शयानागा उत्थाय भीतास्ता बभ्रमुर्व्रजे। एक बार रात्रि में जब वर्षा हो रही थी, एक बाघ गौशाला में घुस आया। उसे देखकर भूमि में लेटी हुई सारी गायें डर के मारे खड़ी हो गई और भू क्षेत्र में तितर बितर हो गई। एकाम जग्राह बलवान सा चुक्रोश भयातुरा तस्यास्तु क्रंदितं श्रुत्वा श्रद्रो अनुससारः खगमादाय तरसा प्रलीनोडु गणे निशि आजानन्नच्छिनोद बभ्रो शिरः शार्दूल संकया। जब अत्यंत बलवान बाघ ने एक गाय को झपट लिया तो वह भयभीत होकर चीत्कार करने लगी। प्रशद्रन ने यह चीत्कार सुनी और वह तुरंत उस आवाज का पीछा करने लगा। उसने अपनी तलवार निकाल ली, लेकिन चूंकि तारे बादलों से ढके थे, अतः उसने गाय को ही बाघ समझकर अत्यंत बलपूर्वक धोखे से गाय का सिर काट दिया। व्याघ्रो अपि वृक्णश्रवणो निस्त्रिंशाग्राहतस्ततः निश्चक्राम विषंभितो रक्तं पथि समुत्सृजन्। चूंकि तलवार की नोक से बाघ का भी कान कट गया था, अतः वह अत्यधिक भयभीत हो गया और उस स्थान से रास्ते भर कान से खून बहाता हुआ भाग खड़ा हुआ। मन्यमानो हतं व्याघ्रं वृषद्रः परवीरः अद्राक्षीत स्वहतां बभ्रुं व्युष्टायां निशि दुःखितः। अपने शत्रु का दमन करने में समर्थ वृषद्र ने प्रातः काल जब देखा कि उसने गाय का वध कर दिया है, यद्यपि रात में उसने सोचा था कि उसने को मारा है, और फिर यह देखकर वो अत्यंत दुखी हुआ। तं सशापकुलाचार्यः कृताग समकामतः नक्षत्रबन्धुः शूद्रस्त्वं कर्मणा भविता मुना। यद्यपि वृषद्र ने अनजाने में यह पाप किया था, किंतु उसके कुल पुरोहित वशिष्ठ ने उसे श्राप दिया, तुम अपने अगले जन्म में क्षत्रिय नहीं बन सकोगे, प्रत्युत गोवध करने के कारण तुम्हें शूद्र बनकर जन्म लेना पड़ेगा। इसका तात्पर्य थोड़ा संवेदनशील, हम इसको भी श्रवण करते चलेंगे। इस श्लोक का तात्पर्य है, ऐसा प्रतीत होता है कि वशिष्ठ तमोगुण से मुक्त नहीं हो पाए थे। वृषद्र के कुल पुरोहित या गुरु होने के नाते उन्हें वृषद्र के अपराध को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए था, किंतु उल्टे उन्होंने उसे शूद्र बनने का श्राप दे दिया। कुल पुरोहित का धर्म शिष्य को श्राप देना नहीं, अपितु कोई प्रायश्चित करवा कर शांति देना होता है, किंतु वशिष्ठ ने इसके विपरीत कर्म किया। अतः श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि वे दुर्मति थे, अर्थात उनकी बुद्धि ठीक नहीं थे। एवं सप्तस्तु गुरुणा प्रत्याग्रहणात् कृताञ्जलिः अधारयत् व्रतं वीर ऊर्ध्वरेता मुनिप्रियम्।
जब उस वीर प्रशद्र ने उसके गुरु प्रशद्र को उसके गुरु ने इस प्रकार शाप दे दिया, तो उसने हाथ जोड़कर वह शाप अंगीकार कर लिया। तत्पश्चात अपने इंद्रियों को वश में करते हुए उसने समस्त मुनियों द्वारा अनुमोदित ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किया। जो सूक्ष्म बुद्धि वाले होते हैं वे प्रतिकार करने की बजाय स्वीकार करने में ही अपना फायदा समझते हैं कि हो सकता है हमारा कोई प्रारब्ध हो, अतः स्वीकार कर ले। और जो स्वामी है एक प्रकार से संरक्षक है, हमसे जो अपर स्टेज पर है, उन्हें अपने जो अनुगत जन है उनके जो भी गलतियां हो उनको एक समीक्षा करनी होती है सूक्ष्म बुद्धि से, न कि एक उत्तेजित बुद्धि से। जैसा वशिष्ठ जी के प्रसंग में देखते हैं, एक प्रकार से इतना महान कार्य प्रसिद्ध कर रहे हैं गौ सेवा के लिए, रात्रि रात्रि जागरण करके उनकी रक्षा के लिए, और जो हुआ भी है वो भी अनजाने में हुआ है, रक्षा की वजह से ही हुआ है। लेकिन उन्होंने उन्हें श्राप दिया, तो उन्होंने एक भगवान का महान भक्त होते हुए संवेदनशीलता का परिचय दिया, उस श्राप को अंगीकार किया और जो मुनियों द्वारा अनुमोदित है, जो भगवान का प्रिय व्रत है ब्रह्मचर्य व्रत, उसको ग्रहण किया। आज के प्रसंग को हम यहीं पे ही विश्राम देंगे, इससे आगे कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।